अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आप लोगों ने कल के सबक की दोहराई की है? अगर की है तो आए अपने नए सबक की तरफ चलते हैं। शाबाश, जल्दी से अपने बुक्स खोलें। अपनी किताब में सफ़ा नंबर 10 निकालें। शाबाश बच्चों, किताब में सफ़ा नंबर 10 निकालें। आज हम हर्फ पे के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम हर्फ पे के बारे में पढ़ेंगे। पे से हमारे पास यहाँ पर 3 अल्फाज हैं। शाबाश बच्चों, मेरे साथ पढ़ें। पे से पेन, पे से पेन, पे से पंखा, पे से पंखा, पे से पेंसिल, पे से पेंसिल। शाबाश बच्चों, दोबारा दोहराते हैं। पे, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। अब इसके अल्फाज पढ़ते हैं। पे से पेन, पे से पेन, पे से पंखा, पे से पंखा, पे से पेंसिल, पे से पेंसिल। अब बच्चों हम तोड़ जोड़ पढ़ते हैं। शाबाश बच्चे, सब पढ़ें। पे जमरे पर, पे जमरे पर, पे जमनुन पेन, पे जमनुन पेन, पे जमलाम पुल, पे जमलाम पुल। शाबाश बच्चों, दोबारा से दोहराते हैं। पे जमरे पर, पे जमरे पर, पे जमनुन पेन, पे जमनुन पेन, पे जमलाम पुल, पे जमलाम पुल। हाय बच्चों, अब ट्रेसिंग की बारी है। हमारा क्वेश्चन है, इन पर पेंसिल फेरें। तो शाबाश बच्चों, पेंसिल हाथ में पकड़ें और शुरू हो जाएं। और देखिए कि पे किस तरह लिखा जाता है। हम पे इस तरह लिखेंगे। देखिए, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। जिस तरह हमने बे पढ़ा था, बे के नीचे। जी तो बच्चों, हम नुक्ते इस तरह से बनाएंगे। शाबाश बच्चों, जल्दी जल्दी से इस पर पेंसिल फेरें और कोशिश करें कि डॉट्स से नीचे बिल्कुल भी ना जाएं। जी बच्चों, ये थी हमारे पहले लकीर की ट्रेसिंग, जो कि मुकम्मल हो गई है। बाकी 2 लकीरों की ट्रेसिंग आप लोगों ने ख़ुद करनी है। अब आती है बारी ख़ुद लिखने की। यहाँ पर डॉट्स हैं और इसके बाद हम ख़ुद लिखेंगे। शाबाश बच्चों, कोशिश करें। अब आप लोगों ने ख़ुद लिखना है। देखिए, ये भी बिल्कुल पहले बे की तरह बनाना है, लेकिन बे के नीचे 1 नुक्ता होता है और इसके नीचे 3 नुक्ते होते हैं। जी तो बच्चों, इसके साथ हमारी पहली लकीर की
लिखाई मुकम्मल हुई और बाकी 2 लकीरों की लिखाई आप लोगों ने ख़ुद करनी है। ट्रेसिंग और लिखाई मुकम्मल करने के बाद अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 11 पर। सफ़ा नंबर 11 बच्चों शाबाश, जल्दी से सफ़ा नंबर 11 पर आएँ और सरगर्मियाँ करते हैं। इसकी पहली सरगर्मी है तस्वीर के दुरुस्त नाम पर टिक का निशान लगाएं। देखिए बच्चों, आपको पता है ये किसकी तस्वीर है? ये पर की तस्वीर है। तो यहाँ पर एक लफ्ज़ पर दिया गया है और दूसरा पेन। तो बच्चों क्या ये पेन है? शाबाश, ये पर है। तो पर पहले से टिक का निशान लगा हुआ है। अब बारी है इस तस्वीर की। देखो बच्चों, यहाँ पर 2 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, एक है पेन और दूसरा है पंखा। तो बच्चों आप बूझे कि ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये पेन की तस्वीर है। तो हम पेन के सामने टिक का निशान लगाएंगे। अब बारी आती है तीसरी तस्वीर की। तो यहाँ पर भी 2 अल्फाज लिखे हुए हैं, एक है पेंसिल और दूसरा है पंखा। शाबाश बच्चों, ये तो आप लोग जल्दी से जान जाओगे। शाबाश, तो हम पंखे पर टिक का निशान लगाएंगे। और चौथा तस्वीर, एक ऊपर पेंसिल लिखा गया है और उसके नीचे पर। तो बच्चों आपको पता है कि ये पेंसिल है, तो हम पेंसिल के आगे टिक का निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमारी पहली सरगर्मी मुकम्मल हुई। अब आती है बारी दूसरी सरगर्मी की। इसका सवाल है इनके पहले हर्फ लिखें। देखिए यहाँ पर 4 मुख्तलिफ तस्वीर दिए गए हैं, हमने इसका पहला हर्फ लिखना है। देखिए पहली तस्वीर, जानते हैं ना बच्चों ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, पुल की। तो पुल का पहला हर्फ क्या है? शाबाश, पे। तो हम क्या लिखेंगे? पे। अच्छा, अब दूसरी तस्वीर की बारी आती है। तो ये है पंखा। पंखा किस हर्फ से शुरू होता है बच्चों? शाबाश, पे से। तो यहाँ पर भी हम पे लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है तीसरी तस्वीर की। तीसरा तस्वीर पेंसिल का है और पेंसिल भी पे से शुरू होता है। तो यहाँ पर भी हम पे लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है चौथी तस्वीर की। चौथी तस्वीर भी पे से शुरू होता है क्योंकि ये पर है। और इसके साथ ही हमारी दूसरी सरगर्मी भी मुकम्मल हुई। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों वर्कशीट की। तो शाबाश बच्चों, जल्दी से अपनी वर्कशीट निकालें। जी बच्चों, आपने अपनी वर्कशीट निकाल ली। वर्कशीट 5वें दिन की यानी डे 5 की वर्कशीट निकालें। ये भी है फे, ल हर्फ पे, फे से पंखा। अब हम पे की लिखाई करेंगे। शाबाश बच्चों, पेंसिल पकड़े और सीखें कि हम पे किस तरह से लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। जी तो बच्चों, इसके साथ हमारे पहली लकीर की लिखाई मुकम्मल हुई। दूसरी लकीर की लिखाई आप लोगों ने खुद करनी है। अब बारी आती है तोड़ जोड़ की। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि तोड़ किसे कहते हैं और जोड़। जब हरूफ को अलहदा अलहदा लिखा जाता है तो वो उसका तोड़ होता है।
और जब इनको इकट्ठा लिखा जाए तो ये इसका जोड़ है। तो आए बच्चों, हम पहले लफ्ज़ पेन की का तोड़ लिखेंगे। पे जमा नून पेन। अब आए बच्चों, इसका जोड़ लिखते हैं। देखिए, पहले पे का आधी शक्ल और उसके बाद उसको नून के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है पेन। अब है हमारा दूसरा लफ्ज़ पंखा। देखिए बच्चों, पंखे को जब अलहदा लिखा जाता है तो इस तरह होता है, पे जमा नून जमा काफ जमा दो चश्मे है जमा अलिफ, पंखा। तो बच्चों, अब सीखते हैं कि हम पंखा को का जोड़ किस तरह लिखेंगे। पहले पे की आधी शक्ल, फिर नून की आधी शक्ल, इसको काफ की आधी शक्ल के साथ मिलाते हैं। उसके बाद दो चश्मी हैं, इसको अलिफ के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है हमारा पंखा। अब बारी है तीसरे लफ्ज़ की, जो कि है पेंसिल। पेंसिल का तोड़ है पे जमा नून जमा सीन जमा लाम। अब इसका जोड़ लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे पे की आधी शक्ल, फिर नून की आधी शक्ल, अब नून की आधी शक्ल और उसके बाद सीन की आधी शक्ल और साथ में लाम। तो ये बन गया हमारा पेंसिल और इसके साथ ही हमारा तोड़ जोड़ भी ख़त्म हुआ। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ इसकी बार बार दोहराई भी करेंगे और इसकी लिखाई भी करेंगे। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।